बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मन के सच्चों, कैसे हैं आप लोग? जैसे भी हैं बहुत अच्छी बात है। आयुपेक नेमिंग बेटे आप स्टार्ट कर चुके हैं अल्केन्स को लेकर, और फर्स्ट 6 रूल्स आप कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। और ये बात याद रखिए कि ये जो 6 रूल्स हैं ये आपकी हेल्प करने वाले हैं मैक्सिमम अल्केन्स की नेमिंग करने के लिए, ठीक है। मैक्सिमम जो कंपाउंड है वो आप ये 6 रूल्स कंप्लीट करने के बाद उनकी नेमिंग आप कर सकते हैं। ये रूल्स क्या थे इनको एक दफ़ा देख लेते हैं। रूल 1 आपके पास था कि आपने लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन सेलेक्ट करनी है किसकी, कार्बन एटम की, ठीक है, जो कि आपको पेरेंट नेम प्रोवाइड करेगी। रूल नंबर 2 आपके पास था नंबरिंग। आपने जो लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन सेलेक्ट की कार्बन की, उसकी आपने नंबरिंग करनी है। और नंबरिंग आपने इस तरह करनी है कि जिस कार्बन के साथ ब्रांच अटैच है, सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, वो कार्बन लोवेस्ट पॉसिबल नंबर गेन करे, ठीक है। थर्ड रूल पे आप नेमिंग पे आ गए। नेमिंग आपने इस तरह करनी है कि जो ब्रांच नेम है उसको आपने नंबर के साथ जो है वो इंडिकेट करना है, नंबर, उसके बाद ब्रांच नेम और उसके साथ पेरेंट नेम, ठीक है। और नंबर आपने उस कार्बन का यूज़ करना है जिस कार्बन के साथ ब्रांच अटैच है, ठीक है। फोर्थ रूल आपके पास था प्रेजेंस ऑफ मोर देन 1 ब्रांच, ठीक है। अगर आपके पास एक से ज़्यादा ब्रांचेस आ जाती हैं तो फिर उनकी नेमिंग आपने कैसे करनी है, हर ब्रांच का जो नंबर है वो आपने यूज़ करना है, ठीक है। हाइफन का यूज़ करते हुए आपने इनको सेपरेट करना है, ठीक है। ये आपके पास रूल नंबर 4 था। और इसमें जो नेमिंग थी, ब्रांचेस की नेमिंग, उनको आपने अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना था। जैसे फॉर एग्जांपल इथाइल पहले आएगा और मिथाइल बाद में इंडिकेट होगा, और जो एंड पे ब्रांच होगी उसके साथ आपने अटैच करना है पेरेंट नेम। रूल नंबर 5 बेटे आपके पास था कि अगर आपके पास एक ही कार्बन पे 2 ब्रांचेस आ जाती हैं तो आपने दोनों ब्रांचेस के लिए सेम नंबर यूज़ करना है, ठीक है। यूज़ द नंबर ट्वाइस, जैसे 4 इथाइल 4 प्रोपाइल, ठीक हो गया। रूल नंबर 6 आपके पास था आइडेंटिकल ब्रांचेस। अगर आपके पास सेम ब्रांचेस अटैच होती हैं या फिर अपनी प्रेजेंस शो करती हैं कंपाउंड में, तो उनके लिए आप प्रीफिक्सेस का यूज़ करेंगे, डाई, ट्राई, टेट्रा एंड सो ऑन, ठीक है। और हर ब्रांच के लिए आप अलग से नंबर यूज़ करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 मिथाइल ब्रांचेस थी तो आपने 2, 3 और इन नंबर को आपने सेपरेट करना बाय यूजिंग कोमास, ठीक है। 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। तो बेटे ये तो वो 6 रूल्स थे जिनका यूज़ आप मैक्सिमम कंपाउंड में करने वाले हैं और करते रहेंगे, चाहे वो अल्कीन की नेमिंग है चाहे वो अल्काइन की नेमिंग है। क्योंकि अभी हम अल्केन की नेमिंग कंप्लीट कर रहे हैं तो यही रूल्स आपको जो है वो फ़ायदा देने वाले हैं इन केस ऑफ अल्कीन, इन केस ऑफ अल्काइन। तो कुछ ऐसे रूल्स हैं जिनकी हमें ज़रूरत तो पड़ेगी लेकिन बहुत कम ज़रूरत पड़ेगी। वो 2 रूल्स आप करने के बाद अल्केन पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे। तो रूल नंबर 7 आपके पास है चेन्स ऑफ इक्वल लेंथ। अगर आपके पास लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन ऑफ कार्बन की सिलेक्शन में 2 चेन आ रही हों तो फिर आप किसकी सिलेक्शन करेंगे, उसमें हेल्प देगा आपको रूल नंबर 7। चलते हैं जी रूल नंबर 7 की तरफ। व्हेन 2 चेन्स ऑफ इक्वल लेंथ compete फॉर सिलेक्शन एज अ पेरेंट चेन, डेफिनेटली आपने पेरेंट नेम प्रोवाइड करना है और आपके पास सिलेक्शन के लिए एक से ज़्यादा लॉन्गेस्ट चेन है, ठीक है, जिनमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम सेम है। तो फिर आप क्या करेंगे, चूज़ अ चेन विद द ग्रेटर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स मींस ब्रांचेस। आपने उस लॉन्गेस्ट चेन की सिलेक्शन करनी है जिसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस ज़्यादा हों, जिसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस ज़्यादा हों। तो एग्जांपल की हेल्प से इसको समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल आपके पास है ये। अब इसमें लॉन्गेस्ट चेन आपके पास जो हो सकती है वो आपके पास है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 कार्बन पे कंसिस्ट कर रही है ये लॉन्गेस्ट चेन। तो एक तो लॉन्गेस्ट चेन आपके पास होगी ये वाली, ठीक है। अब जो सेकंड लॉन्गेस्ट चेन है देखते हैं वो कौन सी है। 1 2 3 4 ये कम है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये लॉन्गेस्ट चेन भी 7 कार्बन पे कंसिस्ट कर रही है। अच्छा जी, इसके अलावा देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 पे है, ठीक है। तो आपने किस लॉन्गेस्ट चेन की सिलेक्शन करनी है, तो यहाँ पे हमारे पास एक और लॉन्गेस्ट चेन है 1 2 3 4 5 6 7।
ओके, तो जो सेकंड लॉन्गेस्ट चेन है उसकी सिलेक्शन भी हम करते हैं। ये कंपाउंड मैंने एक दफ़ा दोबारा लिख लिया और इसमें हम वो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे जो पॉसिबल हो सकती है। तो इसमें आपके पास लॉन्गेस्ट चेन है ये वाली, ये ठीक हो गया। अब इसमें कार्बन देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7 है और ऊपर वाली लॉन्गेस्ट चेन में भी 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। अब इन दोनों में से आप कौन सी सिलेक्ट करेंगे? तो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 6 जी, तो रूल नंबर 7 आपकी हेल्प करेगा। चूज़ द चेन विद द ग्रेटर नंबर ऑफ सब्सिट्यूएंट मीन्स ब्रांचेस। तो आपने इन दोनों में से ये ऑब्ज़र्व करना है कि किस चेन के साथ ब्रांचेस ज़्यादा हैं, वही हमारी सिलेक्शन होगी। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, ये 4 ब्रांचेस हैं। ये आपके पास मिथाइल है, ये भी आपके पास मिथाइल है, ये भी आपके पास मिथाइल है और ये आपके पास है प्रोपाइल। ठीक है, 4 ब्रांचेस हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आपके पास कितनी ब्रांचेस हैं? ये आपके पास मिथाइल है और लॉन्गेस्ट चेन को छोड़ के ये जो कुछ भी आपके पास है ये आपके पास है सिंगल ब्रांच। ठीक है, ये कार्बन है, इस कार्बन का कनेक्शन है इस लॉन्गेस्ट चेन के साथ। अब ये अलग से एज अ ब्रांच डील नहीं हो सकती। इसका मतलब कि ये जो रिमेनिंग 4 कार्बन है वो इसके साथ ही आप एज अ सिंगल ब्रांच यूज़ करेंगे या फिर डील करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक ब्रांच ये आ गई, ये आपके पास सेकंड ब्रांच आ गई। तो इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ़ ब्रांचेस 2 हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ़ ब्रांचेस 4 हैं। तो आपकी ये वाली जो सिलेक्शन होगी वो करेक्ट होगी। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर लिया लॉन्गेस्ट चेन। अब सेकंड स्टेप आपके पास क्या होता है? नंबरिंग। तो नंबरिंग आपने इस तरह करनी है कि जो कार्बन ब्रांचेस के साथ अटैच हैं वो लोएस्ट नंबर गेन करें। तो अगर हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो ये कार्बन कौन सा नंबर गेन कर रहे हैं? 2 3 4 5। लेकिन अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3, तो ये कार्बन कौन से नंबर गेन करते? 3 4 5 6, जो कि लार्जर नंबर है। तो इस वजह से ये वाली जो नंबरिंग है ये करेक्ट नंबरिंग होगी। अब इसके बाद थर्ड स्टेप आपका आता है नेमिंग। तो नेमिंग में आपने ब्रांचेस को देखना है। ब्रांचेस आपके पास कौन कौन सी हैं? ये आपके पास मिथाइल है, ये भी आपके पास मिथाइल है, ये भी आपके पास मिथाइल है, जबकि ये आपके पास प्रोपाइल है। ठीक है, तो इनकी आप नेमिंग कीजिए नंबरिंग का यूज़ करते हुए। 1 2 3 मिथाइल है, ठीक है, और यहाँ पे एक प्रोपाइल है। अब आपने ये देखना है कि M पहले आता है या P पहले आता है, MnO_P। तो इसका मतलब M पहले आता है, तो इसका मतलब कि आप मिथाइल को पहले इंडिकेट करेंगे। लेकिन क्योंकि मिथाइल आपके पास 3 है, तीनों का नंबर आप इंडिकेट कीजिए। 2 3 5, 2 3 5 हाइफन ट्राई मिथाइल। ठीक है, ट्राई मिथाइल। मिथाइल ब्रांच आपने इंडिकेट कर दी। अब आपके पास है एक और ब्रांच, डेट इज़ प्रोपाइल। कौन से नंबर पे है? 4 कार्बन पे। यहाँ पे हाइफन 4 हाइफन, यहाँ पे आ जाएगा प्रोपाइल। ठीक है, और एंड पे आपके पास पेरेंट नेम आ जाएगा। 7 कार्बन है तो यहाँ पे आ जाएगा हेप्टेन। तो ये बेटे आपके पास इसकी नेमिंग आ जाएगी। रूल नंबर 7, आप बहुत कम यूज़ करेंगे, बहुत कम ऐसे कंपाउंड होंगे जिनमें आपको ये सिलेक्शन करना पड़ेगी। तो आपने ऐसी लॉन्गेस्ट चेन की सिलेक्शन करनी है जिसमें नंबर ऑफ़ ब्रांचेस मैक्सिमम हो। ठीक है, तो ये आपके पास रूल नंबर 7 कंप्लीट हो गया। रूल नंबर 8, ये आपके पास लास्ट रूल होगा अल्केन्स की नेमिंग को लेकर। इस रूल में आपके पास जो प्रॉब्लम फेस आप करोगे वो आपके पास ये होगा कि आपके पास जो लॉन्गेस्ट चेन होगी उसमें नंबरिंग का इशू होगा कि नंबरिंग हम किस एंड से स्टार्ट करें, क्योंकि बोथ एंड पे जो ब्रांचेस होंगी, फर्स्ट ब्रांच होगी, ठीक है, वो सेम नंबर शो करेगी। जैसे देखिए कि आपके पास ये कंपाउंड है, इसमें लॉन्गेस्ट चेन की सिलेक्शन आपके पास होगी स्ट्रेट चेन। ठीक है, स्ट्रेट चेन आप सेलेक्ट करेंगे एज अ लॉन्गेस्ट चेन लाइक दिस। ये आपके पास स्ट्रेट चेन की सिलेक्शन होगी। अब जब नंबरिंग का इशू आएगा ना, तो आप इस साइड से करोगे तो 1 2, इसको कौन सा नंबर मिल रहा है? 2 मिल रहा है। और इसको यहाँ से स्टार्ट करोगे तो 1 2, इसको भी यहाँ पे 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो फिर हम किस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करें? ठीक है, तो फिर हमें नेक्स्ट ब्रांच को देखना पड़ेगा जो कि इससे नेक्स्ट ब्रांच है।
जो उसको लोवेस्ट नंबर प्रोवाइड करेगी वही नंबरिंग हमारी सही होगी। तो चलते हैं रूल नंबर 8 की तरफ और उसके बाद फिर इस एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। When first branch occurs at an equal distance from either end of the longest chain, ठीक है, कि जब आपके पास फर्स्ट ब्रांच होगी वो लॉन्गेस्ट चेन में बोथ साइड से अपना जो डिस्टेंस है, पोजीशन है, वो सेम शो कर रही है। यहाँ पे भी फर्स्ट ब्रांच सेकंड कार्बन पे है, यहाँ से भी फर्स्ट ब्रांच सेकंड कार्बन पे है। तो फिर आप क्या करने वाले हैं? चूज़ द नंबरिंग दैट गिव्स द लोअर नंबर एट द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। ठीक है, आपने उस नंबरिंग को चूज़ करना है जो कि आपको फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस लोअर नंबर में प्रोवाइड करे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3, अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है? जस्ट 1 का। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 2 का। ठीक है, इनका डिफरेंस कितना है? 1 का, इनका 2 का। तो आपने किसकी सिलेक्शन करनी है? जो लोअर नंबर प्रोवाइड करे एट द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। इसका मतलब कि नेक्स्ट ब्रांच आपके पास यहाँ पे 3 पे आ रही है, यहाँ पे 4 पे आएगी, तो आप इसकी सिलेक्शन करेंगे जो आपको लोअर नंबर एट द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इसको सिंपल रखने के लिए आपको एक सिंपल सा जो है वो रूल बताता हूँ। आप ब्रांचेस के जो नंबर है ना उनको सम कर लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस नंबरिंग को चूज़ करता हूँ 1 2 3 4 5 6, तो आपके पास 3 ब्रांचेस हैं, उनके नंबर क्या हैं? 2, एक ब्रांच 3 पे है, एक ब्रांच 5 पे है। ठीक है, इन तीनों को प्लस कर लीजिए, आपके पास आंसर कितना होगा? 10। ठीक है, सेकंड नंबरिंग आपके पास होगी इस साइड से 1 2 3 4 5 एंड 6। अब यहाँ पे ब्रांचेस किन कार्बन पे हैं? एक ब्रांच सेकंड पे है, एक ब्रांच 4 पे है, एक ब्रांच जो है वो 5 पे है। तो इनका सम लीजिए कितना होगा? 11। तो जो लोअर सम प्रोवाइड करें उसकी आपने सिलेक्शन करनी है। ठीक है, तो ये आपके पास है रूल नंबर 8। रूल नंबर 8। अब इसकी नेमिंग करते हैं, क्योंकि सिलेक्शन तो आपने कर ली, नंबरिंग आपने कर ली। तो यहाँ पे 3 ब्रांचेस हमारे पास हैं, मिथाइल मिथाइल मिथाइल। ठीक है, थर्ड रूल आपके पास है नेमिंग। नेमिंग कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ब्रांचेस का जो पोजीशन है उसको इंडिकेट करना है। 3 ब्रांचेस हैं, सेम ब्रांचेस हैं, तो हम यूज़ करेंगे ट्राई मिथाइल। ट्राई मिथाइल, जब ये ट्राई मिथाइल आप यूज़ करेंगे तो इसका मतलब 3 मिथाइल ग्रुप हैं। हर ब्रांच का नंबर इंडिकेट कीजिए। एक ब्रांच हमारे पास 2 पे है, एक 3 पे है, एक 5 पे है। 2, 3, 5 हाइफन ट्राई मिथाइल। पेरेंट नेम क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 4 हेक्सेन। तो ये बेटे आपके पास इसका पेरेंट नेम आ जाएगा। तो इस तरह आपके पास ये रूल नंबर 8 कंप्लीट हुआ और जो नेमिंग है अल्केन की वो कंप्लीट होगी 100%। अब आप सेकेंड ईयर केमिस्ट्री को लेकर जितने भी कंपाउंड डील करेंगे उनको आप नेम प्रोवाइड कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज 8 रूल्स। ठीक है, तो अब हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 की। ओके बेटे, राइट द स्ट्रक्चर फार्मूला। आपने स्ट्रक्चर फार्मूला लिखने हैं इन कंपाउंड के। नेमिंग आपको प्रोवाइड की गई है, एज आ MCQ भी आ सकता है और जो है वो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि डिफरेंट नेम्स प्रोवाइड करके आपसे स्ट्रक्चर फार्मूला पूछा जाए। तो 2 मिथाइल प्रोपेन, तो इसका मेथड मैंने आपको बताया था। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पेरेंट नेम से स्टार्ट लेना है। प्रोपेन 3 कार्बन 1 2 एंड 3। ठीक है, 2 मिथाइल नंबरिंग कर दें 1 2 3। 2 मिथाइल मीन्स सेकंड कार्बन पे मिथाइल ब्रांच अटैच है CH3। ठीक है, अब जो कार्बन आपने कंप्लीट करने हैं, जो कर चुके हो, उसकी वैलेंसी कंप्लीट कीजिए। CH3 यहाँ पे 3 कंप्लीट हो चुकी है, एक हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपेन। इसकी नेमिंग आप रूल्स को यूज़ करते हुए कीजिए, सेम नेमिंग आएगी। इसको आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, कि आपका स्ट्रक्चर सही है या फिर गलत है। ओके, नियोपेंटेन, ये आपके पास कॉमन नेम है। नियो आपको पता है कि इस स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है लाइक दिस। ठीक है, CH3 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 एंड C सिंगल बॉन्ड। ये आपके पास नियो अरेंजमेंट है। और पेंटेन 5
ठीक है। तो आप 5 कार्बन कंप्लीट कर दें, 1 2 3 4 तो ऑलरेडी आ चुके हैं। एक कार्बन आप यहाँ पे अटैच कर दें, इसकी वैलेंसी आप कंप्लीट कर दें CH3, तो ये आपके पास हो जाएगा नियोपेंटेन। और ये आप याद रखिए कि ये आपके पास कॉमन नेम है, ये सिस्टमेटिक नेम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट 3 इथाइल पेंटेन, पेंटेन फॉर 5 1 2 3 4 5, ठीक है। नंबरिंग कर दें 1 2 3 4 5, 3 इथाइल है, 3 ये वाला कार्बन है, इस पे इथाइल रेडिकल अटैच कर दें CH2 विद CH3, ठीक है। ये आपके पास इथाइल रेडिकल आ गया। अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाह रहे तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं C2H5, C2H5, वो आपकी अपनी चॉइस होगी, ठीक है। जो कार्बन आपने यहाँ पे लिखे हैं इनकी वैलेंसी कंप्लीट कर दें। यहाँ पे H3 आएगा, यहाँ पे H2 आएगा, यहाँ पे जस्ट एक हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे H2, यहाँ पे H3, तो ये आपके पास कंपाउंड कंप्लीट हो गया 3 इथाइल पेंटेन। नेक्स्ट आपके पास है 2 2 3 4 टेट्रा मिथाइल पेंटेन, पेंटेन फॉर 5 कार्बन कंप्लीट कीजिए 1 2 3 4 5, ठीक है। नंबरिंग कर दें 1 2 3 4 5, 2 2 3 4, इसका मतलब 2 पे 2 ब्रांचेज होंगी, 3 पे 1 है, 4 पे 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा CH3 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 एंड CH3, ये 4 ब्रांचेस कंप्लीट हो गई। इनके हाइड्रोजन कंप्लीट करते हैं CH3 CH, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं होगा, यहाँ पे CH3, तो ये नेमिंग कंप्लीट होगी, ठीक है। नंबर 6 4 आइसोप्रोपाइल हेप्टेन, हेप्ट फॉर 7 1 2 3 4 5 6 7, ये आपके पास 7 कार्बन हो गए। अब नंबरिंग कर दें 1 2 3 4 5 6 7, 4 आइसोप्रोपाइल। अब यहाँ पे आपके पास प्रोपाइल है, लेकिन आपको पता है कि जो आइसोप्रोपाइल है और नॉर्मल प्रोपाइल इनमें डिफरेंस क्या है, ये देखें 1 2 3 CH2 CH2 CH3 सिंगल बॉन्ड, ये आपके पास है N प्रोपाइल, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको CH3 CH3 यहाँ पे सिंगल बॉन्ड देंगे, इस कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, तो ये बनेगा आइसोप्रोपाइल। तो आपने ये वाला जो ब्रांच है ये अटैच करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा CH विद CH3 ये वाला, ये आपके पास जो पूरा ग्रुप है दैट इज़ कॉल्ड आइसोप्रोपाइल। रिमेनिंग कार्बन की आप वैलेंसी कंप्लीट कर दें H2 जस्ट 1 H आएगा, H2 H3, तो ये आपके पास कंपाउंड कंप्लीट हो गया 4 आइसोप्रोपाइल हेप्टेन, ठीक है। अच्छा आपके पास है 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, तो पेरेंट नेम आपके पास ब्यूटेन है, 4 कार्बन आप लिख लें पहले 1 2 3 4, ठीक है। 2 2 डाई मिथाइल, इसका मतलब कि सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल ब्रांचेज अटैच हैं यहाँ पे और यहाँ पे, CH3 यहाँ पे आ जाएगा CH2, यहाँ पे आ जाएगा CH3, यहाँ पे आ जाएगा CH3, ठीक है जी। तो ये आपका कंपाउंड नंबर 7 कंप्लीट हो गया। ओके, नंबर 8 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, तो प्रोपेन 3 कार्बन 1 2 3, ये सेकंड कार्बन होगा और इस पे 2 मिथाइल ब्रांचेज अटैच हैं CH3 यहाँ पे इनकी वैलेंसी कंप्लीट करें CH3 तो ये आपके पास कंपाउंड कंप्लीट हो जाएगा 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, ठीक है जी। ओके बेटे, क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है कि आपको स्ट्रक्चर प्रोवाइड किए हुए हैं, आपने नेमिंग करनी है अकॉर्डिंग टू रूल्स, IUPAC रूल्स फॉर अल्केन्स। तो आपके पास फर्स्ट कंपाउंड ये है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो फर्स्ट रूल है वो क्या होता है, लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आप जो मर्ज़ी सेलेक्ट कर लीजिए, नेमिंग विल बी सेम। तो ये आपके पास लॉन्गेस्ट चेन है। सेकंड आपका जो रूल होता है वो होता है नंबरिंग। तो आपने नंबरिंग इस तरह करनी है कि वो कार्बन जिसके साथ ब्रांच अटैच है वो लोएस्ट नंबर गेन करे। तो ये दोनों साइड से सेम नंबर गेन करेगा 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये आपके पास ब्रांच बन जाएगी। ये ब्रांच आपके पास इथाइल है, ठीक है, इथाइल। अब आपके पास थर्ड स्टेप आपके पास क्या है, नेमिंग। तो
थर्ड कार्बन पे इथाइल है तो आप लिखेंगे 3 इथाइल इथाइल। पेरेंट नेम आपके पास 5 कार्बन है तो पेंटेन पेंटेन, ये आपके पास इसकी नेमिंग आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट कंपाउंड जो आपके पास है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको इसका स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा। CH3 थ्राइस, इसका मतलब कि इस कार्बन के साथ 3 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं, तो इसको आप लिखिए 1 2 3, ये आपके पास 3 मिथाइल ग्रुप अटैच हो गया। उसके बाद ये कार्बन ये आ चुका, उसके बाद CH2 देन आपके पास ये वाला कार्बन है और इसके साथ अगेन 3 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं। इस कार्बन के साथ भी 3 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं, CH3 ठीक है। तो ये आपने इसका स्ट्रक्चर, ओपन स्ट्रक्चर जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखना है। उसके बाद लॉन्गेस्ट चेन, तो लॉन्गेस्ट चेन आपके पास 1 2 3 4 5 कार्बन पे कंसिस्ट करेगी लाइक दिस। नंबरिंग 1 2 3 4 5 2 एंड 4, इसको 2 मिल रहा है, इसको 4 मिल रहा है। इस साइड से करेंगे, इसको 2 मिलेगा, इसको 4 मिलेगा, तो नेम आपके पास सेम होगा। इस वजह से जिस साइड से आप चाहें नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 5, तो इसकी नेमिंग होगी 2 2। आपके पास मिथाइल ब्रांचेज अटैच हैं 1 2 3 एंड 4 मिथाइल ब्रांचेज अटैच। 2 ब्रांचेज आपके पास सेकंड कार्बन पे हैं, 2 फोर्थ कार्बन पे हैं, तो आप इसको लिखोगे 2 4 हाइफन टेट्रा मिथाइल और 5 4 पेंटेन, ये आपके पास इसकी नेमिंग होगी। ठीक है, नेक्स्ट कंपाउंड आपके पास है जी थर्ड, CH3 विथ CH3 CH2 CH3। यहाँ पे आपके पास जो लॉन्गेस्ट चेन है वो कंसिस्ट करेगी 1 2 3 4 5 कार्बन पे। ठीक है, ऊपर वाला कार्बन चाहे साथ अटैच कर लें चाहे नीचे वाला, तो ये 5 कार्बन है। उसके बाद नंबरिंग है 1 2 3 4, इसको 2 नंबर मिल रहा है, इसको 4 मिल रहा है, 1 2 3 4 5। अगर आप इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो इसको भी जो है वो सेम नंबरिंग शो होगी 1 2 3 4 2 एंड 4। ठीक है, ब्रांचेज आपके पास कौन सी अटैच हैं, मिथाइल, तो इसकी नेमिंग आप करेंगे कुछ इस तरह 2 4 डाई मिथाइल पेंटेन, तो ये इसकी नेमिंग कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद बेटे आपके पास कंपाउंड नंबर 4 है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ओपन स्ट्रक्चर आप लिखिए CH3CH, इसका मतलब कि इस कार्बन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो ये आप लिखेंगे कुछ इस तरह CH3 उसके बाद ये CH यहाँ पे आ चुका, CH इसके साथ CH3 है, CH3। ठीक है, और देन आपके पास है ये वाला CH इसके साथ फर्दर 2 ग्रुप अटैच हैं, CH3। अब आपने लॉन्गेस्ट चेन की सिलेक्शन करनी है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये आपके पास मैक्सिमम 5 कार्बन पे कंसिस्ट करेगी लॉन्गेस्ट चेन। तो आप अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लीजिए। हम इसकी सिलेक्शन कर रहे हैं, ये देखिए 1 2 3 4 5, और नंबरिंग भी आप दोनों साइड से कर सकते हैं, नेम आपके पास सेम होगा 1 2 3 4 5, यहाँ पे 2 3 4 मिल रहा है। इस साइड से अगर आते तो यहाँ पे आपको 2 3 4 मिलता। ठीक है, तो आपके पास 3 ब्रांचेज अटैच हैं ये वाली। ठीक है, इसकी नंबरिंग करने के बाद नेमिंग आप करेंगे, तो नेमिंग आपके पास होगी 2 3 4 हाइफन ट्राई मिथाइल। पेरेंट नेम आपके पास 5 4 पेंटेन आ जाएगा, पेंटेन। तो इस तरह इस कंपाउंड की नेमिंग कंप्लीट हो जाएगी। ओके जी, कंपाउंड नंबर 5 आपके पास है CH3 CH2 C, और इसके साथ CH3 ट्वाइस है, CH2 CH3 एंड पे आ जाएगा CH3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ओपन स्ट्रक्चर लिखिए CH3 विथ CH2 विथ C, यहाँ पे एक ब्रांच ऊपर आ जाएगी और एक ब्रांच नीचे आ जाएगी। देन आपके पास CH है ये वाला, और उसके बाद ब्रांच आपके पास आ जाएगी CH2 CH3 इथाइल, और एंड पे आ जाएगा CH3। तो इसका जो लॉन्गेस्ट चेन आप सेलेक्ट करेंगे वो होगा कुछ इस तरह, ये
नंबरिंग आपने इस तरह करनी है कि जो कार्बन ब्रांच के साथ है उसको लोवेस्ट नंबर गेन हो। ओके, तो किस साइड से आप नंबरिंग करेंगे? 1 2 3, यहाँ पे इसको 3 नंबर मिल रहा है, 4 5 6, तो ये आपके पास 6 आ जाएगा। अगर आप इस साइड से करते हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पे आपको 3 और 4 मिलेगा। ठीक है, तो 2 ब्रांचेस जो हैं यहाँ पे 3 गेन करेंगी और एक ब्रांच 4, जबकि इस साइड से एक ब्रांच 3 गेन करेगी और 2 ब्रांचेस 4 करेंगी। तो ये साइड आप सेलेक्ट नहीं करेंगे, आपके पास नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6। ठीक हो गया, एक ब्रांच ये, एक ब्रांच ये और एक ब्रांच ये। नेमिंग आप इसकी करेंगे कुछ इस तरह 3 3 और उसके बाद 4, ट्राई मिथाइल। पेरेंट नेम आपके पास आ जाएगा हेक्सेन। ठीक है, कंपाउंड नंबर 6 आपके पास है CH3 CH2 थ्राइस CH। तो इस CH के साथ आपके पास 3 ग्रुप अटैच हैं इथाइल, CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 CH3। तो इसमें आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, वो आप इसकी सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, नंबरिंग कर दें 1 2 3 4 5। तो थर्ड कार्बन के साथ कौन सा ब्रांच अटैच है? इथाइल। तो इसकी जो नेमिंग आप करेंगे वो आप करेंगे 3 इथाइल पेंटेन। ये आपके पास इसकी नेमिंग आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट कंपाउंड, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ओपन स्ट्रक्चर लिखिए CH3 ट्वाइस है, तो एक मिथाइल ग्रुप ऊपर आ जाएगा, एक मिथाइल ग्रुप नीचे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद CH2 ट्वाइस है, तो ये चेन लेंथ इंक्रीज करेगा, CH2 ये आप 2 दफ़ा लिखेंगे। ठीक है, और एंड पे आ जाएगा CH3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लॉन्गेस्ट चेन इसकी सिलेक्ट करोगे लाइक दिस 1 2 3 4 5, नंबरिंग आपने कर ली। अब आपने इसकी नेमिंग करनी है। तो नेमिंग इसकी सिंपल है 2,2 डाई मिथाइल, पेरेंट नेम 5 कार्बन पेंटेन। तो ये इसकी नेमिंग आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये आपके पास है कंपाउंड नंबर 8 C6H5 थ्राइस। तो यहाँ पे इसी तरह CH लिखिए, इसके साथ C6H5 लिखते हैं, इसके साथ C6H5 लिखते हैं और इसके साथ C6H5 लिखते हैं। असल में ये जो आपके पास ग्रुप अटैच है इसके साथ ये है फिनाइल ग्रुप, C6H5 सिंगल बॉन्ड, इसको हम नाम देते हैं फिनाइल ग्रुप का। ठीक है, फिनाइल ग्रुप। तो फिनाइल ग्रुप का जो स्ट्रक्चर होता है वो बेंजीन रिंग में से आप एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दें, तो ये आपके पास फिनाइल है। तो इसका जो स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं, इस तरह भी बना सकते हैं, CH सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे बेंजीन रिंग, ठीक है, यहाँ पे भी बेंजीन रिंग और यहाँ पे भी बेंजीन रिंग, ये। ठीक है, तो फिनाइल। लॉन्गेस्ट चेन की सिलेक्शन आपकी क्या होगी? जस्ट एक कार्बन पे डिपेंड करते, और एक कार्बन अगर होगा तो पेरेंट नेम क्या होगा? मीथेन। क्या होगा? मीथेन। ठीक है, इस मीथेन पे आपके पास जो ब्रांचेस अटैच हैं वो 3 हैं, फिनाइल। तो ट्राई फिनाइल मीथेन, इसकी नेमिंग आपके पास होगी ट्राई फिनाइल मीथेन। ये बेटे आपके पास इसकी नेमिंग होगी। ठीक है, अब बच्चा ये सोच सकता है जी नंबरिंग कहाँ पे गई? तो बेटे नंबरिंग, क्योंकि एक ही कार्बन है, आप 1 ही लिखोगे, और ये बात याद रखें कि जो 1 है वो हम नेमिंग में पॉइंट आउट नहीं करते। तो वो अंडरस्टूड होता है कि अगर आपके पास नंबरिंग यूज़ नहीं की गई तो उसका मतलब होगा कि जो ब्रांच अटैच है वो 1 पे ही होगी। तो इस तरह आपने इन क्वेश्चंस को कंप्लीट किया, इनकी प्रैक्टिस कीजिए, जिसकी समझ नहीं आती वो मुझे बताइए। ठीक है, ख़ुद से कंपाउंड बनाइए, उसका नेम दीजिए, मुझे सेंड कीजिए, मैं आपको बता दूंगा कि आपने नेम सही दिया है या फिर गलत। तो इस तरह आपके पास अल्केन पोर्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे अल्कीन की।